हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन। आप में से बहुत से बच्चे मुझे पहचानते होंगे। मेरा नाम है मनोज कोबरागड़े फ्रॉम पर्ल एजुकेशन और मेरा जो ग्रेजुएशन है ना वो एनआईटी नागपुर से हुआ है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले भाई ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को ना बेसिकली मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? चार पार्ट में। एक तो है फाइंडिंग द अननोन एंगल्स, जैसे कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछा जाता है कि फाइंड एक्स, फाइंड वाई, फाइंड ए, फाइंड बी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो है उसमें अननोन एंगल्स फाइंड करने होते हैं और जिसमें प्रॉपर्टीज लगती है, लीनियर पेयर, अल्टरनेट, इंटीरियर एंगल एक्सेट्रा, मतलब ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज लगती है। तो इसका जो वीडियो है ना मैंने सेपरेटली बना के अपलोड कर दिया है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अननोन एंगल्स, उसके सामने लिंक लिखे हुए है, ठीक है। अब उसके बाद जो है दूसरा पार्ट जो है पाइथागोरस थ्योरम का है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे अप्लाई करने पड़ते हैं, उसके टिपिकल क्वेश्चंस क्या है, वो मैंने सब करवा रखे हैं सेकंड वीडियो में, जिसका आपको अगेन पार्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में भी मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। अब ट्रायंगल का थर्ड पार्ट आते हैं, वो है इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अगले पार्ट में जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम अभी आते हैं ना थ्योरम 1 की तरफ। थ्योरम 1 में क्या है ना, बहुत ज्यादा सिंपल है। पहले मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूं। उसमें क्या है कि सम ऑफ एनी टू साइड, मतलब अगर मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है और उसके अगर मैं दो साइड का समेशन करता हूं, क्या करता हूं, समेशन करता हूं, मतलब ऐड करता हूं। ये कुछ सेंटीमीटर होगा, ये साइड कुछ सेंटीमीटर का होगा। अगर मैं इस ट्रायंगल में कोई भी 2 सेंटीमीटर यानी कि दो साइड को ऐड करता हूं, तो वो हमेशा किससे बड़ा रहेगा? हमेशा जो है थर्ड साइड से बड़ा रहेगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये आपको लिखना है, कॉपी पेन लेके बैठो। मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूं, क्योंकि फिर ऐसी वीडियो देखोगे ना तो आपको फायदा नहीं होने वाला। इसलिए कभी भी वीडियो देखते हो तो कॉपी और पेन लेके बैठो और नोट डाउन करो। मैंने क्या बोला कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसकी कंडीशन लिखी होंगे कैसे कि AB प्लस BC, मैंने लिखा AB प्लस BC, सम ऑफ एनी टू साइड। मैंने ये दो साइड का सम किया, तो वो हमेशा बड़ा किससे रहेगा? थर्ड साइड से बड़ा रहेगा। तो AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC। अब क्या होगा? BC प्लस AC। अब क्या होगा? BC प्लस AC, BC प्लस AC। मैंने ये दोनों साइड को लिया, ठीक है। अब कौन से साइड से बड़ा रहेगा? AB से बड़ा रहेगा। इससे AB से बड़ा रहेगा। मैंने AB प्लस BC किया, AC से बड़ा है। मैंने BC प्लस AC किया, AB से बड़ा है। अब मैं क्या करता हूं, AC और AB को ले लेता हूं। AC प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। AC प्लस AB, इन दोनों का सम ऐड किया तो कौन सा साइड बचा? ये। तो सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा थ्योरम 1। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 2 की तरफ। थ्योरम 1 में हमने देखा था कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। लेकिन थ्योरम 2 क्या है? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। क्या बोला मैंने? वो लिखना है, द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। यार ये लॉजिक की बात है। अगर मैंने AB प्लस BC किया, मेरा जो है AB ये है, ठीक है। मेरे तीन ट्रायंगल है, ये AB प्लस BC किया, तो आप बताओ AB प्लस AC जब मैं ऐड करता हूं तो मेरी इस मार्कर की हाइट बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है, ऑब्वियसली इंक्रीज होती है। तो AB प्लस AC किया मैंने, AB प्लस AC किया, तो जो तीसरा साइड होगा ट्रायंगल का, वो हमेशा इन दोनों से क्या होगा? छोटा हो जाएगा। तो इसलिए हम लिखते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC, क्योंकि AC उससे इन दोनों को ऐड करेंगे तो तीसरा साइड तो हमेशा छोटा ही होगा ना ट्रायंगल में, ठीक है। तो आपको ऐसे लॉजिक से भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब हम थ्योरम 2 में, थ्योरम 2 में क्या बोला मैंने कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब आप फिर से लॉजिक लगाओ कि एक मार्कर है, उससे मतलब एक साइड है, उससे मैं दूसरा साइड माइनस करता हूं। ये मैंने साइड माइनस कर दिया, ये जो है ना, ये एक साइड था बड़ा वाला, बड़ा साइड, और ये मैंने दूसरा साइड माइनस कर दिया। तो ये जो रिमेनिंग बचेगा ना, वो हमेशा थर्ड साइड से लेस होगा। क्या होगा? हमेशा लेस होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। AB माइनस BC, AB माइनस BC, AB माइनस BC, तो द डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। तो जो थर्ड साइड जो है वो हमेशा इसमें बड़ा हो जाएगा, और इसमें थर्ड साइड क्या हो रहा था? लेस हो रहा था, ठीक है। तो AB माइनस BC इज लेस देन AC। अब BC माइनस AC करके देखते हैं। BC माइनस AC इज लेस देन AB, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? AC माइनस AB। अब आ जाएगा AC माइनस AB इज लेस देन BC। समझ गए क्या आप लोग? ठीक है। इसमें क्या था कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, और इसमें क्या था? द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। आई होप आपको थ्योरम 1 और थ्योरम 2 समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 3 की तरफ, ठीक है। इसके बाद हम एग्जांपल्स भी करेंगे ताकि आपके थ्योरम और अच्छे से क्लियर हो जाए। थ्योरम 3 जो है ना, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल में बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला थ्योरम। इसमें क्या है बेटा, पहले मैं आपको अच्छे से इजी वे में बताता हूं, ठीक है। इफ इन अ ट्रायंगल, मतलब कोई भी ट्रायंगल में अगर मेरे दो साइड अनइक्वल है, क्या बोला मैंने? कोई भी एक ट्रायंगल में अगर मेरे दो साइड अनइक्वल है, ठीक है, और उन दो साइड में से मेरी एक साइड जो है बिगर है,
क्या बोला मैंने, लार्जर है, मतलब 100 लार्जर है कि 10 लार्जर है, 100 इज लार्जर देन 10, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, कोई भी एक ट्रायंगल में अगर मेरे दो साइड अनइक्वल है, ठीक है, और उन दोनों साइड में से एक साइड लार्जर है, क्या बोला मैंने, एक साइड लार्जर है, तो उसका जो लार्जर साइड होगा ना, उसका जो अपोजिट एंगल होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, लार्जर होगा, ठीक है। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि लार्जर साइड हैव लार्जर एंगल अपोजिट टू इट, मतलब जो भी बड़ा साइज है, जो भी बड़ा साइज है, मतलब जो भी बड़ा साइड है, उसका आप अपोजिट एंगल देखोगे तो वो क्या रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। मैं आपको ऐसे एग्जांपल से बताता हूँ, ये मैं लेता हूँ x डिग्री और ये लेता हूँ y डिग्री, ठीक है, या फिर आप इसे एंगल सी और एंगल बी भी लिख सकते हो। मैंने क्या बोला कि लार्जर साइड हैव अ लार्जर एंगल अपोजिट टू इट, ठीक है। अब इसमें देखो 100 बड़ा है कि 10 बड़ा है, 100 इज ग्रेटर देन 10, 100 इज ग्रेटर देन 10। अब 100 का जो है नामकरण क्या है, 100 जो है AB की साइड है, मतलब AB इज ग्रेटर देन 10, 10 का साइड क्या है, AC, तो AB इज ग्रेटर देन AC। अब मैंने बोला कि जो बिगर साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या रहेगा, बिगर रहेगा, मतलब लार्जर साइड हैव अ लार्जर एंगल अपोजिट टू इट। तो लार्जर मेरी साइड कौन सी है भाई, AB, तो मैं डायग्राम में लिखता हूँ AB, मैंने AB लिखा। अब मैं इसका अपोजिट एंगल लिखता हूँ, अपोजिट एंगल जो इसका होगा ऐसे लिखना है, अपोजिट एंगल तो भाई मेरा ये है, मतलब x है, तो AB की जगह हमें क्या लिखना है, x डिग्री इज ऑलवेज ग्रेटर देन y डिग्री। अब y डिग्री कैसे लिखूंगा, AC को देखो डायग्राम में, AC को देखो डायग्राम में, उसका अपोजिट एंगल देखो y डिग्री, ठीक है। तो x डिग्री इज ग्रेटर देन y डिग्री। आप x डिग्री को और क्या नाम देख सकते हो, एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल B, ठीक है। इसमें बस सिर्फ इतना ही मीनिंग है भाई कि अगर मेरा कोई भी ट्रायंगल है, उसमें दो अनइक्वल साइड है, तो बिगर साइड या फिर लार्जर साइड हैव अ लार्जर एंगल अपोजिट टू इट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कॉपी में लिखना कैसा है कि इन अ ट्रायंगल इफ देयर आर टू अनइक्वल साइड, इन अ ट्रायंगल इफ देयर आर टू अनइक्वल साइड देन द लार्जर साइड हैव अ लार्जर एंगल अपोजिट टू इट, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थ्योरम 4 की तरफ, और आखिरी थ्योरम है ये इसका, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ये समझ जाओगे तो वो भी समझ जाओगे, थ्योरम 4। तो थ्योरम 4 में ना सिर्फ इतना सिंपल मीनिंग है कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है और मेरे पास दो अनइक्वल एंगल है, क्या बोला मैंने, दो अनइक्वल एंगल है, तो जो बड़ा एंगल रहेगा ना, उसका जो अपोजिट साइड होगा वो बड़ा होगा। मैंने क्या बोला कि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसमें दो अनइक्वल एंगल है, तो उन दो अनइक्वल एंगल में से कोई एक एंगल जो है बड़ा है, तो जो एंगल बड़ा है ना, उसका अपोजिट साइड क्या होगा, बड़ा होगा। इस थ्योरम में हमने क्या देखा था कि मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें दो अनइक्वल साइड है, तो जो बड़ा साइड है उसका बड़ा एंगल अपोजिट वाला इक्वल होगा। इसमें क्या है, जो बड़ा एंगल है उसका अपोजिट वाला साइड क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें साइड बड़ा है तो अपोजिट एंगल बड़ा है, इसमें एंगल बड़ा है तो अपोजिट साइड बड़ा है, बस इतना ही दोनों में डिफरेंस है। इसको लिखना कैसे, जैसे कि ऐसे आया तो इसमें देखो कि पहले तो बड़ा कौन सा एंगल है, 47 डिग्री बड़ा है, तो 47 डिग्री इज ग्रेटर देन 32 डिग्री, ठीक है। 47 डिग्री का नामकरण करते हैं, 47 डिग्री क्या है, एंगल C, 47 है एंगल C, और 32 जो है उसका नाम क्या है बेटा, एंगल B, एंगल B। अब मैंने क्या देखा कि एंगल C तो मेरा बड़ा है, तो मैंने डायग्राम में दिखूंगा बेटा, एंगल C का है मेरा, एंगल C, तो एंगल C का मेरा अपोजिट साइड कौन सा है, अपोजिट साइड जो है ये है AB। एंगल C का अपोजिट साइड ऐसे चेक करना, एंगल C है उसका अपोजिट साइड देखो, अपोजिट साइड जो है AB है, तो AB इज ग्रेटर देन, एंगल B का अपोजिट साइड है AC, तो AB इज ग्रेटर देन AC। तो इसको जो है आपको कॉपी में लिखना कैसा है, कॉपी पे लेके बैठो, आपको लिखना कैसा है, इन अ ट्रायंगल इफ एनी टू एंगल्स आर अनइक्वल देन द लार्जर एंगल हैव द लार्जर साइड अपोजिट टू इट, लार्जर एंगल हैव लार्जर साइड अपोजिट टू इट, ठीक है। ये हो गए सारे थ्योरम खत्म। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका कांसेप्ट जो है 100% क्लियर हो जाएगा। बेटा इस क्वेश्चन को ना बहुत ज्यादा ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है, कैन फॉलोइंग साइड फॉर्म अ ट्रायंगल, ठीक है, कैन फॉलोइंग साइड फॉर्म अ ट्रायंगल। हमने जो है थ्योरम में क्या देखा था, ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए क्या देखा था कि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, मतलब यहाँ पे तीन साइड दे रखे हैं, तो अगर मैं कोई भी दो साइड का ऐड करता हूँ, कोई भी दो साइड को जो ऐड करता हूँ, तो वो हमेशा किससे, थर्ड साइड से बड़ी रहेगी। मैं अगर कोई भी दो साइड को ऐड करता हूँ तो हमेशा थर्ड साइड से क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। आप ऐसे लॉजिक से इमेजिन से भी कर सकते हो, ये मेरा फर्स्ट साइड है, ठीक है, ट्रायंगल का, और ये मेरा सेकंड साइड है, तो मैं दोनों साइड को ऐड करता हूँ तो भाई जो लेंथ बन रही है फाइनली वो बहुत लंबी बन रही है, तो जो लेंथ है वो हमेशा थर्ड साइड से क्या रहेगी, छोटी रहेगी ना, कि एंगल सम ऑफ फर्स्ट साइड एंड सम ऑफ सेकंड साइड, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, क्योंकि थर्ड साइड इन दोनों साइड से छोटी रहने वाली है ट्रायंगल के कंडीशन में, ट्रायंगल के ही केस में ऐसा होगा, ठीक है। तो इसमें हम चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि पहले तो मैं लेता हूं 4 और 6, तो लेता हूं 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 आता है मेरा 10, तो मेरा 10 जो है रिमेनिंग साइड 7 से बड़ा है क्या, तो 4 प्लस 6 यस बड़ा है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। हमें जो है तीनों कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब हम क्या देखते हैं, 6 और 7, 6 और 7, पहले हमने 4 और 6 देखा, अब हम देखते हैं 6 और 7, 6 प्लस 7
ये हो जाएगा 13, 6 + 7 13, रिमेनिंग साइड कौन सी है 4, तो 4 से बड़ा आएगा, यस इट इज ग्रेटर देन 4। अब हम देखते हैं फिर से अगेन थर्ड कंडीशन देखते हैं, वो हो जाएगा 4 + 7, 4 + 7 ये हो जाएगा 11, ग्रेटर देन थर्ड साइड 6। देखो ये जो है इस केस में तीनों कंडीशन जो है सेटिस्फाई हो रही है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, देयरफॉर इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। बताओ समझ गए क्या? ठीक है, देयरफॉर इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। इसमें हमने क्या देखा बेटा, 4 + 6 देखा और उसका जो समेशन आया वो ग्रेटर देन थर्ड साइड हो गया। ठीक है, फिर हमने किया 4 + 6 + 7, तो 6 + 7 का आंसर 13 आया, तो वो जो है 4 साइड से बड़ा है। ठीक है, हमने इन दोनों को देखा, इन दोनों को देखा, अब हम इन दोनों को देखेंगे, जो रिमेनिंग साइड है क्या देखेंगे, 4 + 7, 4 + 7 ग्रेटर देन थर्ड साइड 6, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब हम ये तीन साइड से ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम करना है। ठीक है, 11 और 13, तो मैं ऐड करता हूं 11 और 13 को, 11 13 को जैसे ऐड करता हूं तो क्या आ जाएगा 24, तो 24 मेरा 9 से बड़ा है क्या बेटा, ये जो थर्ड साइड है उससे बड़ा है क्या, यस बड़ा है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, मेरा सेकंड कंडीशन क्या है, 13 + 9, 13 + 9, 13 + 9 22, इसका आंसर आ रहा है 22, तो 22 मेरा 11 से बड़ा है क्या, हाँ बड़ा है, 22 इज ग्रेटर देन 11, तो सेकंड कंडीशन में देखो मेरी सेटिस्फाई हो गई। अब मैं करता हूं थर्ड, तो 11 और 9 बचा है मेरा, 11 और 9 क्या हो जाएगा ये 20, 20 इज ग्रेटर देन 13। अरे वाह, ये तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने क्या देखा कि अगर कोई भी तीन साइड जो है इस तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हमेशा ट्रायंगल बनेगा, देयरफॉर इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। तो लिखो देयरफॉर इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। अब हम आते हैं डायरेक्ट थर्ड साइड की तरफ। थर्ड साइड यहाँ पे क्या है बेटा, 3 7 10, अगेन हम इसे चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लेता हूं 3 और 7, 3 + 7 और इसका मेरा आंसर आता है 10, इसका मेरा आंसर क्या है बेटा 10। अब आप मुझे बताओ कि ये जो 10 है वो 10 से बड़ा है क्या, आप बताओ, कोई भी नंबर खुद से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं, तो 10 जो है मतलब ये जो थर्ड साइड आया है मेरा, तो 3 + 7 करके जो मेरा आंसर आया है वो थर्ड साइड से बड़ा है क्या, नहीं, तो देयरफॉर इट इज नॉट ग्रेटर देन थर्ड साइड, क्या, देयरफॉर नॉट ग्रेटर देन थर्ड नंबर, नॉट ग्रेटर देन थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर मेरा क्या है यहाँ पे 10, नॉट ग्रेटर देन 10। तो आप मुझे ये बताओ कि ये ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ, करेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि हमने क्या देखा, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो ही इट कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, बट ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें पहली कंडीशन ही फेल हो गई या दूसरी कंडीशन फेल हो गई, तीसरी कंडीशन फेल हो गई, तीनों में से कोई भी कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब इट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल, तो देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म अ ट्रायंगल। तो आई होप सो आप ये थ्योरम जो है समझ गए होंगे, ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब हम और क्वेश्चन करते हैं जिसके कारण आपने जो मैंने थ्योरम पढ़ाया है इसके और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बेटा इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैं जो भी चीज बोल रहा हूँ ना वो कॉपी में लिखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ABC, और इसमें ना तीनों एंगल दे रखा है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, और वो रेशियो में दे रखे। इसका मीनिंग क्या होता है, रेशियो A:B:C ऐसे बोला जाता है, ठीक है। A:B:C कितना दे रखा है, 2:3:5, ठीक है। मतलब एंगल जो है सारे रेशियो में दे रखे हैं। फिर क्या पूछा है, द ग्रेटेस्ट साइड इज, कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है ये पूछा है, और क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट साइड इज। मतलब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ABC ट्रायंगल है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है इतने रेशियो में 2:3:5, और इस मदद से हमें ढूंढना है, इस इंफॉर्मेशन की मदद से ये ढूंढना है कि ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है और स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे ना, ध्यान से देखो, ठीक है। इसमें जो है हमें एंगल ABC जो है 2:3:5 दिया है, मतलब एंगल ए कितना दिया है 2, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2x, एंगल ए जो है 2x दे रखा है, एंगल बी जो है 3x दे रखा है, ठीक है, और एंगल सी जो है 5 है, मतलब 5x दे रखा है, कितना 5x दे रखा है। अब आप मुझे ये बताओ कि 5x बड़ा है, 3x बड़ा है कि 2x बड़ा है, करेक्ट, बड़ा क्या है, 5x बड़ा है, देयरफॉर 5x इज ग्रेटर, 5x इज ग्रेटर। इसका मतलब क्या, एंगल C इज ग्रेटर, सही है, इसका मतलब क्या, एंगल C इज ग्रेटर, एंगल C इज ग्रेटर, क्योंकि 5x किसके एंगल का नाम है, एंगल C का नाम है। और मैंने क्या बोला था कि ग्रेटर एंगल ऑलवेज हैव अ ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, मतलब ग्रेटर एंगल ये है तो उसका जो अपोजिट साइड होगा वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा। इसका मतलब 5x बड़ा एंगल है तो उसका ग्रेटर साइड कौन सा होगा, अपोजिट साइड क्या आ रही है, AB, तो AB इज ग्रेटर,
ए बी इज ग्रेटर। तो पहले का आंसर क्या होगा, ए बी। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट साइड। तो ग्रेटेस्ट साइड किसका होगा, जिसका ग्रेटेस्ट एंगल होगा, अपोजिट वाला। ठीक है, तो अपोजिट एंगल विल हैव अ ग्रेटेस्ट साइड अपोजिट टू इट। तो ग्रेटेस्ट एंगल विल हैव अ लार्जेस्ट साइड अपोजिट टू इट। ठीक है, समझ गए क्या। अब हम देखते हैं, पूछा यहाँ पे स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट साइड का हमें क्या सोचना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट साइड का हमें ये सोचना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है। ठीक है, तो इन तीनों में से बेटा स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, 2x। तो यहाँ पे लिखना है 2x इज द स्मॉलेस्ट एंगल, 2x इज द स्मॉलेस्ट एंगल, 2x इज द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, 2x का नामकरण करो भाई, नामकरण क्या है, एंगल ए। एंगल ए इज स्मॉलेस्ट, एंगल ए इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब हमें पता है कि कोई भी एंगल ए स्मॉल है तो उसका जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। मतलब ए का अपोजिट साइड क्या है, बीसी, देयरफॉर बीसी इज स्मॉलेस्ट। समझ गए क्या। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा होता कि अरेंज दिस थ्री साइड अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नीट्यूड, या फिर कौन बड़ा है कौन छोटा है, इन तीनों साइड को जो है एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे करते हैं, देखो अब यहाँ पे देखो कि सबसे छोटा एंगल कौन सा है, 2x, 2x इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा एंगल कौन सा है, 3x इज ग्रेटर देन 5x। ठीक है, अगर तीनों साइड को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में तो हम ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन में। 2x जो है बड़ा है 3x से, जो है बड़ा है 5x है। ठीक है, अब 2x का नाम क्या है, 2x का नामकरण क्या है, एंगल ए, एंगल ए। ठीक है, 3x का नामकरण क्या है, एंगल बी, एंगल बी। 5x का नामकरण क्या है, एंगल सी, एंगल सी। इतना समझ गए क्या। अब इधर जो है एंगल सी और एंगल बी को देखो, एंगल सी और एंगल बी को देखो। एंगल सी का अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिख दो। ठीक है, ग्रेटर देन एंगल बी, एंगल बी का अपोजिट साइड क्या है, एंगल बी का अपोजिट साइड है ए सी। ठीक है, और एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, एंगल ए का अपोजिट साइड है बी सी। ठीक है, तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि जो तीनों साइड है उसमें से सबसे बड़ा साइड कौन सा है बेटा, ए बी। देखो ये ग्रेटर की साइन लगी है, तो सबसे बड़ा साइड जो है ए बी है, जो हमने ऐसे भी निकाला था, और सबसे स्मॉलेस्ट साइड जो है एबीसी है, जो कि हमने इस मेथड से भी निकाला था। ठीक है, तो हमें अगर बोला जाए कि तीनों साइड को अरेंज करो तो ऐसे करना है, और बोला जाए कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट साइड कौन सा है तो ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ऐसे था, तो इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम और क्वेश्चन टाइप के करते हैं। इस क्वेश्चन को ना बेटा ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला है, अरेंज द एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये ट्रायंगल दे रखा है, इसके तीनों साइड का देखो साइड दे रखा है, 7.2 सेंटीमीटर, 8.1 और 6 सेंटीमीटर। इसमें ये बोला गया है कि इन साइड को देख के हमें ये डिसाइड करना है कि जो एंगल्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से होंगे। ठीक है, हमें सिंपल लॉजिक एक ही दिमाग में रखना है कि बड़े साइड का जो बड़ा एंगल है अपोजिट वाला वो बड़ा होगा, जो बड़ा साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जो बड़ा साइड है उसका अपोजिट एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो इन तीनों में से बड़ा साइड कौन सा है, 8.1, तो सबसे बड़ा एंगल तो एंगल क्यू होने वाला है। ठीक है, ये सिंपल लॉजिक से हमें लिखना है। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे बोला है असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले जो साइड है ना बेटा उसका असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। तो 6 से बड़ा कौन है, 7.2, 7.2 से बड़ा है 8.1। ठीक है, तो ऐसा अरेंज कर दिया हमने साइड्स को। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, PQ, नामकरण दे दो, नामकरण यार करना है। तो 6 सेंटीमीटर को हम PQ लिख सकते हैं, 7.2 को लिख सकते हैं QR। ठीक है, और 8.1 को लिख सकते हैं PR। ठीक है, नामकरण कर दिया। अब हमें जो है एंगल्स देखना है, अब हमें जो है एंगल्स देखना है। ठीक है, अब तो हम देखो PR का अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल क्या होगा, PR मेरा यहाँ पे डायग्राम में देखो, PR जो है मेरा ये है, इसका अपोजिट एंगल क्या होगा बेटा, एंगल Q। तो लार्जेस्ट साइड हैव अ लार्जेस्ट एंगल अपोजिट टू इट, तो PR का लार्जेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल Q। ठीक है, अब इधर देखो QR, QR का जो है अपोजिट एंगल देखो एंगल P है, एंगल P है, और PQ का अपोजिट एंगल देखो एंगल R है, PQ का अपोजिट एंगल देखो एंगल R है। असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज कर दिया है। ठीक है, अपोजिट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो यहाँ पे आप बताओ बेटा कि सबसे लार्जेस्ट जो है एंगल कौन सा हो जाएगा, लार्जेस्ट एंगल जो है एंगल Q हो जाएगा। स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल जो है एंगल R हो जाएगा, और जो एंगल P है वो Q और R के बीच में लाई करेगा। बताओ समझ गए क्या। इसमें हमने क्या देखा, ट्रायंगल गिवन था, 3 साइड गिवन थे। ठीक है, हमें इसमें ये पूछा था कि जो 3 साइड है इसकी मदद से हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है किसको, एंगल को। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आया कि जो बड़ी साइड है भाई उसका जो अपोजिट एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। बस ये सिंपल लॉजिक से, एक ही लॉजिक से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने क्या किया, फिर साइड को अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में, इसका नामकरण कर दिया, और जो साइड है उसका अपोजिट एंगल को लिख दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
बेटा इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, देखो इस क्वेश्चन में ट्रायंगल तो दे रखा है लेकिन एक साइड को एक्सटेंड भी कर रखा है, ठीक है, एक्सटेंड कर रखा है। और इसमें क्या पूछा है, शो दैट AB इज ग्रेटर देन AC, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इस ट्रायंगल के लिए हमें शो करना है AB इज ग्रेटर देन AC। तो जो भी मैं अभी स्टेप बोलूंगा ना, उस स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है, वो इजीली तरीके से आपको हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये एंगल A है, ये एंगल C है, ये एंगल B है। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होगा, इधर प्रूफ में स्टेप नंबर 1 क्या होगा, राइट द नेम्स ऑफ एंगल्स। क्या बोला मैंने, राइट द नेम्स ऑफ एंगल। जब भी शो दैट AB इज ग्रेटर देन AC, मतलब साइड को अगर शो करना हो तो उसमें सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, राइट द नेम ऑफ द एंगल्स। अब आप मुझे बताओ AB को जो है डायग्राम में देखो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। AB को जो है डायग्राम में देखो, AB कहाँ है मेरा, यहाँ पे AB को डायग्राम में देखो, उसके अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल C हो जाएगा। तो इसको नेम दे दो x डिग्री, ठीक है, x डिग्री नेम दे दो। तो हमने क्या लिया, लेट एंगल ACB, लेट एंगल ACB इज इक्वल टू x डिग्री। नेमिंग कर दिया मैंने। नेमिंग में क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे बार बार जो है एंगल का नेम लिखना ना पड़े प्रूफ में, ठीक है। तो पहले ही मैं नेम लिख देता हूं, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड वाला AC को देखो, मैंने देखा AC जो है मेरा इसका है, तो AC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल B, तो इसको मैं नाम दे देता हूं y डिग्री, ठीक है। तो लेट एंगल ABC इज इक्वल टू y डिग्री। स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया भाई, राइट द नेम ऑफ द एंगल, मतलब नामकरण कर देना है। और फिर स्टेप 2 क्या है, फाइंड द रिलेशन। बस 2 स्टेप ही है इसके, ज्यादा स्टेप है ही नहीं। नामकरण कर दो और जो आपने एंगल लिखा है ना उसके बीच में रिलेशन निकालो कि कौन किससे बड़ा होगा, दैट्स इट। अगर कोई भी एंगल बड़ा है तो उसका अपोजिट जो साइड होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, बस उतना ही लॉजिक यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है कि भाई एक्स और वाई कैसे निकाले। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैंने अननोन एंगल्स कैसे निकालते हैं, उसमें जो है ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। इसमें एंगल एक्स कैसे निकालेंगे, एंगल वाई कैसे निकालेंगे, इससे टिपिकल लेवल के क्वेश्चन भी मैंने उस वीडियो में कवर किया है, तो आपको वो वीडियो देखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो इनइक्वालिटी है ना, फाइंड द एंगल्स में आ सकेगा, मतलब ये आपकी पहली स्टेप होगी। और दूसरी स्टेप होगी कि ये जो कंपैरिजन कैसे करना है, ठीक है। तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वीडियो वो जाके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। अब आप मुझे बताओ, कोई भी एक लाइन है, उसका पूरा एंगल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। अब आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ये एंगल C बना रहा हूं मैं, एंगल C, ठीक है। ये जो है बेटा मेरा 105 है, और ये जो है यहां से यहां तक मेरा x डिग्री है। तो आप मुझे बताओ, ये पूरा लाइन का डिग्री 180 डिग्री होता है, तो 105 प्लस x डिग्री कितना होगा, टोटल 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी एंगल का जो है पूरा डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो ये हम क्या लिखेंगे, 105 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या होगा बेटा, लीनियर पेयर। क्या होगा, लीनियर पेयर। ये बेटा सारी चीजें मैंने उस वीडियो में कवर की है, तो वो वीडियो जाके देखना है, ठीक है। 105 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं इसे सोल्व करता हूं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 105 डिग्री, तो हो जाएगा 75 डिग्री। देखो मेरा x क्या आ गया, 75 डिग्री आ गया, x मेरा 75 डिग्री आ गया, अरे वाह, x तो मेरा आ गया। अब देखो मुझे y निकालना है, y निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 55 प्लस 75 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों 180 आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इसे बोलते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में अगर मैं तीनों एंगल को सम करता हूं तो उसका हमेशा आंसर क्या आता है, 180 डिग्री आता है, ठीक है। याद नहीं होगा तो अभी याद करो कि 55 प्लस 75 प्लस y डिग्री, 55 प्लस 75 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। और ये ट्रायंगल का नाम लिखना है, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। ये जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC 55 प्लस 75 प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आपको हर एक चीज का रीजन भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 प्लस 5 हो गया 10, ये हो जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 130, 130 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो y कितना आया बेटा मेरा, 50 डिग्री। y कितना आया, 50 डिग्री। तो स्टेप नंबर 1 था राइट द नेम, और स्टेप नंबर 2 है फाइंड द रिलेशन, ठीक है। हमने स्टेप नंबर 1 नेमिंग कर दिया, और जो एंगल है उसका जो है डिग्रीज में क्या था वो भी निकाल दिया।
75 है, y कितना आया मेरा 50 डिग्री। अब अगेन ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना जो हमने इससे पहले किया है। 75 बड़ा है कि 50 बड़ा है? करेक्ट, 75 बड़ा है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 75 डिग्री इज ग्रेटर देन 50 डिग्री। ठीक है, 75 डिग्री का नामकरण क्या है? x। x तो x डिग्री इज ग्रेटर देन 50 डिग्री। 50 डिग्री का नामकरण क्या है? y डिग्री। लार्जर एंगल हैव अ लार्जर साइड अपोजिट टू इट, ये तो हमने थ्योरम में पढ़ा है ना। अब जो x डिग्री जो है ना डायग्राम में देखो, x डिग्री का अपोजिट साइड क्या है? ab। x डिग्री का अपोजिट साइड है ab और y डिग्री देखो डायग्राम में, उसका अपोजिट साइड है ac। अपोजिट साइड है AC। इसका रीजन ये आएगा कि लार्जर एंगल ऑलवेज हैव अ लार्जर साइड अपोजिट टू इट, जो कि हमने थ्योरम में डेफिनेशन लिखी थी, आप इसमें वो रीजन लिख सकते हो। तो देखो AB इज ग्रेटर देन AC, ये हमें क्या करना था? टू शो, और वो हमने शो कर दिया। ठीक है, देयरफॉर हेंस प्रूफ। बताओ समझे क्या? हर एक स्टेप को बेटा ध्यान से लिखो और नोट डाउन करो कॉपी में, तो ही आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ना ध्यान से देखो यार, इसमें बस ये पूछा है कि साइड LM बड़ा होगा कि MN बड़ा होगा। क्या पूछा है? LM बड़ा होगा कि MN बड़ा होगा। अब इस ट्रायंगल में LMN को ट्रायंगल देखो। ठीक है, इसमें मैंने ये दो डैश लाइन बनाई है। डैश लाइन का मीनिंग क्या है? कि ये दो साइड सेम है। अगर कोई भी ट्रायंगल में दो साइड सेम होती है तो कौन सा ट्रायंगल बनता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है। करेक्ट, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर मेरे दोनों साइड सेम है तो उसके अपोजिट एंगल यानी कि बेस एंगल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। मतलब ये 58 डिग्री है तो ये भी कितना रहेगा? 58 डिग्री रहेगा। सही है। अब हम थर्ड जो है एंगल वो भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें LM और MN के बीच में रिलेशन निकालना है। तो LM जो है मेरा कौन सा है? LM। डायग्राम में देखो LM ये है और MN कौन सा है? MN ये है। तो इसका अपोजिट एंगल भी हमें निकालना पड़ेगा। ये एंगल L कैसे निकालेंगे बताओ? अभी हमने क्वेश्चन किया था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। उसमें क्या होता है? कोई भी ट्रायंगल में तीनों साइड का समेशन कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल LMN हम लिखेंगे एंगल M प्लस एंगल N प्लस एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल M है मेरा 58 डिग्री, ये भी है मेरा 58 डिग्री, और एंगल L इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल L कितना आ जाएगा? 180 माइनस ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, 11 116। तो एंगल L कितना आ जाएगा? 10 में से 6 आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 7 में से 1 6, तो आ जाएगा 64 डिग्री। कितना आया एंगल L? 64 डिग्री आया। तो यहाँ पे 64 डिग्री लिखते हैं। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप 1 क्या था कि नामकरण करो। LM का जो अपोजिट साइड है LM देखो LM कहाँ है मेरा? LM का अपोजिट साइड क्या है? 58 डिग्री। अब नामकरण करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि यहाँ पे 58 डिग्री है। तो LM का जो है 58 डिग्री है। और MN देखो, MN कहाँ है मेरा? MN का अपोजिट एंगल जो है 64 डिग्री। मतलब इन दोनों एंगल में हमें कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है। तो आप बताओ 64 बड़ा है कि 58 बड़ा है? करेक्ट, 64 जो है बड़ा है। 64 इज ग्रेटर देन 58 डिग्री। अब 64 का नामकरण क्या है? एंगल L बड़ा है। 58 का नामकरण क्या है? एंगल N। एंगल सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि बेटा यहाँ पे 58 डिग्री के दो एंगल है, M भी है और N भी है, इसलिए पहले आपको मेंशन करके दिखना है कि भाई 58 का नामकरण एंगल N है। ठीक है, तो अब एंगल L का अपोजिट साइड क्या? एंगल L का अपोजिट साइड जो है मेरा MN है। तो एंगल L की जगह MN लिख दो। ठीक है, और एंगल N का अपोजिट साइड क्या है? LM है। ठीक है, और इसका रीजन क्या लिखना है? अगेन वो जो मैंने थ्योरम में लिखा है वो लिखना है। क्या लिखेंगे कि लार्जर एंगल ऑलवेज हैव द लार्जर साइड अपोजिट टू इट, ये इसका रीजन रहेगा। तो आप मुझे बताओ MN बड़ा है कि LM बड़ा है? MN बड़ा है कि LM बड़ा है? ग्रेटर सही है, तो MN इज ग्रेटर देन LM। ठीक है, समझ गए क्या? ये क्वेश्चन बहुत इजी था। अगर आपको इसमें बेसिक क्लियर हो ना, जो मैंने हिंदी में आपको बताया वो अच्छे से इस क्वेश्चन को, तो आपको बहुत अच्छे से समझ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ना बेटा ध्यान से देखो, इसमें भी देखो AB बड़ा है कि BD बड़ा है, ये हमें निकालना है। AB कहाँ है डायग्राम में? AB जो है यहाँ पे। AB बड़ा है कि BD बड़ा है? BD। मतलब दो साइड में कंपेयर करना है। कौन से दो साइड में? AB और BD। मतलब हमें कौन सा ट्रायंगल देखना पड़ेगा बेटा? ये वाला ट्रायंगल देखना पड़ेगा। ये वाला जो मैं इसे कर रहा हूँ ना शेडेड, ये वाला जो है हमको ट्रायंगल देखना है। AB बड़ा है कि BD बड़ा है? अगेन यहाँ पे हमें अननोन एंगल्स ढूंढने पड़ेंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि जो भी मैंने वीडियो में बनाया है, सबसे पहली वीडियो ट्रायंगल की जिसमें मैंने बनाया है हाउ टू फाइंड अननोन एंगल्स, ठीक है, वो आपको ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए बहुत मदद और फायदेमंद साबित होगी, इसलिए वो पहले जाके देख लो। ठीक है, पहले हम अननोन एंगल्स कैसे निकालते हैं मैं इसमें भी सिखा देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप कहता है नामकरण करो। नामकरण करो, नेम द एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे AB है। AB देखो डायग्राम में, AB का अपोजिट साइड क्या है? अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा? एंगल D। क्योंकि एंगल D ही क्यों होगा? आप सोच रहे होंगे ये क्यों नहीं होगा?
क्योंकि यहाँ पे बेटा मैंने ए बी और बी डी देखा, मतलब ए बी और बी डी देखा, इन दोनों ट्रायंगल, इन दोनों साइड में कंपेयर करना है, और इन दोनों साइड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों साइड को पकड़ के ट्रायंगल कौन सा बनता है, ये वाला ट्रायंगल बनता है ना, इन दोनों को साइड पकड़ेंगे तो थर्ड साइड हो जाएगा, ये फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, इसलिए ये जो ट्रायंगल है उसी में जो है हमें एंगल पकड़ना पड़ेगा, उसके अलावा एंगल नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी का अपोजिट एंगल क्या है बेटा, ए बी का अपोजिट एंगल ये है, तो इसको एक्स डिग्री नाम देते हैं। अब क्या है बी डी, बी डी का अपोजिट एंगल क्या है 73। अरे यार ये तो दे रखा है, ठीक है, मतलब हमें एंगल एक्स निकालना है कि क्या होगा, और फिर एंगल एक्स और 73 को कंपेयर करेंगे तो इनमें से बड़ा कौन है वो हमें पता चल जाएगा। तो नामकरण दे दिया, लेट एंगल बी डी ए इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ठीक है, मतलब मुझे एक्स निकालना है कैसे भी करके, इन सारे फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, अब यहाँ पे ना बेटा ये दे रखा है, देखो इसका मीनिंग क्या है, ये इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों लाइन जो है पैरेलल है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो है लीनियर पेयर बन रहा है, ये जो है लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है, हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि 127 प्लस ये एंगल कौन सा होगा, DEB, 127 प्लस एंगल DEB इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर का मैंने फिर से बताया था कि एक लाइन है उसका पूरा जो है एंगल है 180 डिग्री होता है, तो ये भी एक लाइन बन रही है, तो 127 प्लस दिस रिमेनिंग एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें क्या लेंगे, पहले 127 प्लस एंगल BED प्लस एंगल BED इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 127 BED, तो एंगल BED क्या आ जाएगा 180 माइनस 127, और ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एंगल x निकालना है, और एंगल x निकालने के लिए बेटा ये सब एंगल्स निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि अननोन एंगल्स जाके देख लो। क्या हो जाएगा, 10 में से 7 3, तो 7 में से 2 हो जाएगा 5, तो 53 डिग्री आ रहा है, तो ये वाला आया मेरा 53 डिग्री। अगेन अब बताओ, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इन ट्रायंगल BDE, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल BDE, क्या लिखा मैंने, इन ट्रायंगल BDE, ध्यान से देखो, BDE क्या है 96 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस एंगल BDE प्लस एंगल BDE प्लस एंगल BDE, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, रीजन भी आपको लिखते जाना है कि 96 प्लस 53 प्लस ये वाला एंगल का नामकरण है एंगल BDE इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री। क्या आएगा रीजन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसको सॉल्व करते हैं और BDE की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं। तो पहले तो इसको 6 7 8 9 9 10 11 13 14 149 प्लस एंगल BDE इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री, एंगल BDE इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 149, तो मेरा एंगल BD कितना आ रहा है बेटा 31 डिग्री, तो मैं 31 डिग्री यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ये आ रहा है मेरा 31 डिग्री। ठीक है, अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो है इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। मैं यहाँ पे रिवीजन भी करवा देता हूँ, कैसे कि अगर मेरे दो लाइन पैरेलल है, अगर मेरे दो लाइन पैरेलल है और ऐसे मैंने ट्रांसवर्सल लाइन बना दी, तो क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। रीजन क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो ये 31 है तो ये भी कितना हो जाएगा 31 डिग्री। रीजन क्या होगा बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, क्योंकि ये जो है पैरेलल लाइंस है और ये जो है ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे। देखो इसमें भी ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएंगे, क्यों, रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एंगल x निकालना है। अगेन हम इस ट्रायंगल में क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल BAD क्या हो जाएगा 73 डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180। रीजन क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब इसे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 9 10 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 104 डिग्री, 80 माइनस 4 होता है 76 डिग्री। तो x कितना आ रहा है बेटा मेरा 76 डिग्री। फाइनली मैंने x निकाल लिया, x जो था मेरा 76 डिग्री था। ठीक है, अब मुझे जो है इन दोनों चीजों में कंपेयर करना, मैंने x तो निकाल लिया, जो मेरा जो मोटो था x निकालने का वो तो मैंने निकाल लिया, लेकिन अब मुझे फाइनली इसमें बताना क्या है कि AB बड़ा है कि BD बड़ा है। तो इसका स्टेप नंबर 1 हमने नामकरण किया था, तो AB का अपोजिट साइड देखो, AB का अपोजिट साइड x है मतलब 76 है, और BD का अपोजिट साइड है 73 है, मतलब इन दोनों एंगल में हमें कंपेयर करना है। तो इन दोनों एंगल में हम कंपेयर कैसे करेंगे, इसमें बताओ 76 बड़ा है कि 73 बड़ा है, 76 डिग्री इज ग्रेटर देन 73 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताओ 76 का जो है नामकरण क्या है x डिग्री। ठीक है, और 73 का नामकरण क्या है एंगल A।
ठीक है। तो अब x डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है? x डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है बेटा? AB। x डिग्री का अपोजिट साइड है AB और एंगल A का अपोजिट साइड है मेरा BD। BD। अब आप मुझे ये बताओ AB और BD में से बड़ा साइड कौन सा है? साइड AB। तो साइड AB जो है ग्रेटर है, तो इसका एंगल आंसर क्या हो जाएगा? साइड AB इज ग्रेटर देन BD। ठीक है। तो आपने देखा ये जो पूरा मैंने जो एक क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन में कितने सारे कंसेप्ट मिक्स थे। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट मिक्स है। पहला कंसेप्ट क्या आता है? लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है बेटा? एंगल सम प्रॉपर्टी वाला कंसेप्ट। तीसरा कंसेप्ट क्या है कि जब दो पैरेलल लाइंस होते हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनता है तो ये और ये एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। चौथा कंसेप्ट अगेन क्या है? चौथा कंसेप्ट इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन से देखो हमारा पूरा रिवीजन हो गया। ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था और ऐसा कुछ इसका सोल्यूशन था और आंसर क्या है? AB इज ग्रेटर देन BD। ठीक है। आई होप सो आज के वीडियो से जो है आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको और भी इसमें क्वेश्चन चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज्यादा चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कुछ डाउट्स है या फिर आपको और नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने हैं तो मैं और भी इसके पार्ट बनाऊंगा। ठीक है। आई होप सो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने मिला होगा, बहुत से थ्योरम आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद ना मैं आखिरी पार्ट बनाऊंगा जिसमें मैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। आई होप सो आज के वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।